ओके, बेसिक्स आपने देख लिए जीएमबी के, किस तरीके से हम लोग इमेजेस ऐड करते हैं, किस तरीके से इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, रिव्यूज़ का रिप्लाई कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से जीएमबी पोस्ट राइट कर सकते हैं, जीएमबी की प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जीएमबी की सर्विसेज, जीएमबी के क्यूएनएस। बेसिकली हम देखेंगे किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं और वो जो रेलिवेंसी वाला मैंने फैक्टर बताया था उसको किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जीएमबी पोस्ट से। जीएमबी पोस्ट का मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से फाइवर पर उस सेल हो रहा है और उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। तो जीएमबी पोस्ट के लिए सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन होगा डैशबोर्ड में ऐड अपडेट वाला, यहाँ पर जाकर आप जीएमबी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड अपडेट पर। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऐड अपडेट, सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ऐड ऑफ़र वाला, आपकी कोई भी ऑफ़र है, आप कोई भी डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई भी बाय वन गेट वन फ्री इस टाइप की कोई ऑफ़र है तो वो भी आप ऐड ऑफ़र में कर सकते हो। इसके अलावा ऐड इवेंट है, कोई ख़ास इवेंट आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपने यूज़ करना है या यूज़ होता है वो है ऐड अपडेट वाला। आपने ऐड अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपने इमेज ऐड करनी है, यहाँ पर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आपने CTA यानी कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कॉल नाउ वाला बटन भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादातर कॉल नाउ वाला यूज़ होता है। यहाँ पर लर्न मोर वाला बटन ऐड कर आप लिंक लगा सकते हैं किसी भी पेज का। उसके बाद यहाँ से इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन है ऑर्डर ऑनलाइन। आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह इस टाइप की चीज़ दे रहे हैं तो जो ऑनलाइन ऑर्डर की जा सकती है तो आप ये कर सकते हैं। बुक वाला इस टाइप का अगर आपकी कुछ जैसे कि टैक्सी सर्विस है या इससे रेलिवेंट तो आप बुक कर सकते हैं और नन मतलब आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। साइन अप आपने अगर साइन अप करवाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा इमेज के बगैर भी पोस्ट हो जाती है स्टिल, लेकिन हमने इमेज और CTA हमने ऐड करना होता है ताकि हमारी पोस्ट बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो। अब आपने पोस्ट का कंटेंट कैसे लिखवाना है, देखें पोस्ट का कंटेंट लिखवाने के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी हैं। मैं जेस्पर भी है तो मैं जेस्पर यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन ChatGPT सबसे बेस्ट है और इजी टू यूज़ है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉम्प्ट अच्छी से अच्छी देनी है, जितनी अच्छी आपकी प्रॉम्प्ट होगी उतना अच्छा आपको ChatGPT रिजल्ट्स देगा। और जो मैंने आपको बताया था कि आपने बिज़नेस इसके सेपरेट चैट्स बना लेनी है तो तब भी उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। चीज़ें वही सेम है, बेसिक्स मैंने आपको बताए थे, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंसी, इन चीज़ों को रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने कोई भी कंटेंट लिखना है। और कंटेंट में वही चीज़ जो मैं अगेन रिपीट करूँगा कि आपने सर्विसेज, उनकी सब सर्विसेज, अपना एरिया और नेबरहुड्स, इन चीज़ों को उसमें मेंशन करना है। ये तमाम चीज़ें हैं देखने वाली जो आपने यहाँ पर ChatGPT को प्रॉम्प्ट देनी है और आप बहुत अच्छा उससे रिज़ल्ट ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप डेटा देंगे उतना बेटर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको स्टिल फिर भी एक पोस्ट लिख कर दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर जाना है ChatGPT पर, आपने बताना है कि वी आर प्रोवाइडिंग, ChatGPT को अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। वी आर प्रोवाइडिंग प्लम्बिंग सर्विसेज इन वैंकूवर। अब आपने इसे बताना है कि राइट GMB पोस्ट। जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी वो कीवर्ड्स भी आपने ChatGPT को दे देने हैं तो वो कीवर्ड्स का भी ChatGPT यूज़ कर लेगा। अप टू 1500 कैरेक्टर्स भी आपने बता दिए। यूज़ सर्विसेज, सब सर्विसेज, सिटी एंड नेबरहुड्स। फिर आपने वो यूज़ कीवर्ड्स का कह के वो तमाम जो आपके कीवर्ड्स हैं आपने उनको वो कीवर्ड्स ChatGPT को दे देने हैं। और इस टाइप से आपकी जो पोस्ट ChatGPT आपको लिख के देगा वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होगी। अब आपने पोस्ट में देखना है कि आपकी पोस्ट काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्शन के क्या रीज़न्स हैं? रिजेक्शंस के ये रीज़न है कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आपने गाइडलाइंस रीड करनी है तो आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गाइडलाइंस में मेंशन है कि आप वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आप GMB पोस्ट में ऐड नहीं कर सकते। काफ़ी लोग फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी GMB पोस्ट रिजेक्ट हो जाती है। आपने वहाँ पर किसी किस्म के लिंक्स यूज़ नहीं करने, आपने कोई हैशटैग्स वगैरह यूज़ नहीं करने, सिंपल रखना है आपने पोस्ट को। तो ये हमें ChatGPT ने पोस्ट लिख कर दे दी है। 1500 कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा वैसे बन जाते हैं इस तरीके से, इसलिए ChatGPT। अच्छा, जो भी आपको रिज़ल्ट देगा ChatGPT, आपने ये नहीं कि सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना, आपने अपने लिहाज से उसको कस्टमाइज़ भी करवाना है। जैसा कि अब मैं इसे कहूँगा राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ।
तो चेंजिंग्स आपने करवाते रहना जब तक आपको आपका जो डिज़ायर रिज़ल्ट है वो आपको ना मिल जाए, जो आप चाहते हो उस टाइप से ना हो, आपने इससे चेंजेस करवाते रहने हैं और काफ़ी आप अच्छी पोस्ट लिख सकते हो। अब मैं इसे कह सकता हूँ यहाँ पे कि ब्रेक डाउन इन मल्टीपल पैराग्राफ्स एंड यूज़ इमोजीज़। अब इसका थोड़ा सा दिखने में अच्छी लगे तो उस लिहाज से मैंने इसे कहा है कि अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लग रही है पोस्ट। अब हम सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ़ोन नंबर ना हो और आपने कोई किसी किस्म का यहाँ पर हैशटैग यूज़ नहीं करने और कोई किसी किस्म के आपने लिंक्स यूज़ नहीं करने। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से मैंने कॉपी किया इसे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम कॉल वाला बटन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पोस्ट कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। दैन हमने यहाँ पे पोस्ट कर देना। पोस्ट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया पेंडिंग में जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए जाएगी। पेज को आप रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद आपकी पोस्ट कुछ इस टाइप से लगेगी। अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो मैं आपको दिखाऊँ हमने किस टाइप से पोस्ट लिखी हुई है। इस टाइप से इसकी पोस्ट लिखी हुई है और इस टाइप से इसकी इमेज ऐड की हुई है। ये इस तरीके से आपने पोस्ट ऐड करनी है। दैन अब हम चलते हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज का भी इसके बाद सर्विसेज बताऊंगा कि फ़र्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं तभी आपने वो ऐड करनी है। अगर आपका सर्विस बिजनेस है स्टिल तब भी आपको ये ऐड करनी चाहिए। जैसे कि इस में है कि ये प्लम्बिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, स्टिल हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि इनका ये जो नॉलेज पैनल है जीएमबी काफ़ी खूबसूरत भी लगती है देखने में और कंप्लीट लगती है। अब इससे काफ़ी खूबसूरती भी आ रही है और ये ज़्यादा विजुअल्स ऐड हो जाते हैं, इमेजेस, और ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं लोगों को। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है रिज़ल्ट्स में। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। हमारी जो सर्विसेज है ना, हम उन्हीं को अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इस टाइप से ये तमाम प्रोडक्ट्स होती हैं। मैं आपको कोई भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट हैं तमाम। इस तरीके से प्रोडक्ट होगी। सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही है जीएमबी पोस्ट वाली। सेम वही तरीका कार है कंटेंट लिखने का। सेम एक इमेज होगी, उसका पैराग्राफ होगा, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन होगा। कुछ इसमें ऐसा डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे बस एक चीज़ इजाफी है कि यहाँ पे एक तो प्राइसिंग होती है और सेकंड यहाँ पे कैटेगरीज़ होती है। हम कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को। सेम कैटेगरीज़ में हम सर्विसेज को भी डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पोस्ट ऐड करनी है तो एडिट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपने एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ये तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो आपने पहले ऐड की हुई हैं। इसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट का नाम देना है। आप ट्राई करें कि यहाँ पर आप अपना कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ प्लम्बर इन वैंकूवर। इसी तरीके से आप अपनी सारी सर्विसेज पर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरीज़ आपने ऑलरेडी बनाई हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये इस कैटेगरी का है। अदरवाइज़ आप क्रिएट अ न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर न्यू कैटेगरी जो आप बनाएंगे आपने ट्राई करना है कि उसका नाम आप ज़्यादा बड़ा ना रखें, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा नाम रखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कैटेगरीज़ में। एक सेकेंड ये लोड हो जाए। हाँ, ये आप देख सकते हैं एक्सप्लोर कैटेगरीज़ है। तो यहाँ पर जितना 1 सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा नाम होगा तो वो फिर शो नहीं होता। तो आप जितना छोटा रख सकते हैं और जो सर्चेज़ में आने वाला हो, जो आपको लगता है सर्चेज़ में आएगा, वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम सिर्फ प्लम्बर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की प्राइस लिखनी है। प्राइस ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, बट अगर आप कर दें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सेम तरीका कार है। सेम जो प्रॉम्प्ट जीएमबी पोस्ट के लिए दिया है वो आपने देनी है। सर्विसेज यूज़ करनी है, सर्विसेज, सब सर्विसेज, एरियाज़ और नेबरहुड्स और अपने मेन लोकल कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स की आपने रिसर्च किया है। और यहाँ पर आपने कॉल टू एक्शन लास्ट में आप प्रोडक्ट का जो भी लैंडिंग पेज आपके ऑब्वियसली आपने अगर प्रोडक्ट्स हैं आपकी तो आपने सेपरेट पेजेस बनाए होंगे, उन प्रोडक्ट्स के कोई ना कोई लिंक होगा तो आपने लिंक दे देना। अदरवाइज़ हम सर्विसेज ऐड करें तो हमने सर्विसेज पेजेस बनाया होता है, उस सर्विस पेज का लिंक दे देते हैं। जब भी कोई इस प्रोडक्ट पे आता है उस पर क्लिक करके उस सर्विस पेज पर चला जाता है। सर्विस पेज पर जाने के बाद अब उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। वो फ़ोन नंबर से हमें फ़ोन भी कर सकता है, वो फॉर्म भी फिल कर सकता है। तो वो काफ़ी सारे वहाँ से तरीके हैं। बस आपने ट्राई करना है कि आपकी जो जीएमबी और वेबसाइट है ना एक दूसरे से मैच करती हो। जैसा कि अब हम जो लिंक दे रहे हैं ना, वो लिंक पे जो सर्विसेज का कंटेंट है वो कंटेंट और आपके इस प्रोडक्ट का कंटेंट मैच करता हो। इसी तरीके से जो आप होम पेज का लिंक जीएमबी पर देते हैं, ट्राई करें कि वो उसका जो भी कंटेंट है आपके पूरे जीएमबी से मैच करता हो। ये दोनों चीज़ें और सोशल मीडिया और आपकी साइटेशन जितना मैच करेंगी ना, उतना गूगल आपके बिज़नेस को बेहतर तरीके से समझ सकता है। यहाँ से आपने फ़ोटो सेलेक्ट करके पब्लिश कर देना है।
सेम उसी तरीके से कुछ टाइम लेगा और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। इसमें भी आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, फ़ोन नंबर वगैरह और ये चीज़ें लिंक्स वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करने। अब चलते हैं बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक की तरफ, एडिट सर्विसेज। ये एडिट सर्विसेज तकरीबन हर GMB का ही ऑप्शन होता है और हर GMB में यूज़फुल होता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ, अगर यूज़ करते भी हैं तो वो 10, 20, 30 सिर्फ इतनी सर्विसेज ऐड कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप ज़्यादा सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। कीवर्ड्स के साथ अपने काफ़ी कीवर्ड, थोड़ी बहुत आप कीवर्ड स्टफिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप काफ़ी सर्विसेज, आपको नहीं पता, आप ChatGPT का ChatGPT अच्छी खासी लिख देता है, तो आप 100, 200 सर्विसेज तक भी ऐड कर सकते हैं। आपने सर्विसेज ऐड करने के लिए आपने एडिट सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी सर्विसेज यहाँ पर ऐड की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ऐड की हैं। अब सर्विसेज में भी ये होता है कि आपके पास कैटेगरीज होते हैं। आपने जो कैटेगरीज ऐड की है ना, सेकेंडरी कैटेगरीज जो मैंने बताई थी कि आप 10 तक ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी, ये वही कैटेगरीज हैं। अब हमने हर कैटेगरी के अंदर उनकी सर्विसेज ऐड करनी है। एक कैटेगरी के अंदर, जैसे प्रोडक्ट्स में आपने नहीं देखा कि कैटेगरी थी तो हर कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोडक्ट्स थी, उसी तरीके से ये प्लम्बर एक हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, इसके अंदर ये सर्विसेज आई हैं। अब ये एयर कंडीशनिंग एक कैटेगरी है, इसके अंदर AC इंस्टॉलेशन, HVAC रिपेयर, ये हमारी सर्विसेज आई हैं। तो आपने हर कैटेगरी के अंदर सर्विसेज ऐड करनी है और इसका तरीकाकार ये है कि आपने सर्विसेज के लिए क्लाइंट से पूछ लेना आपकी क्या सर्विसेज हैं, आपने वो ऐड कर देनी है। आपने वेबसाइट में देखना है क्या सर्विसेज हैं, आपने वो ऐड कर देनी है। और उसके अलावा आपने ChatGPT से पूछ लेना है कि ChatGPT काफ़ी ज़्यादा बता देगा। मैं एग्जांपल को तौर पर कहता हूँ, राइट 100 सर्विसेज ऑफ प्लम्बर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ChatGPT हमें तमाम सर्विसेज का नाम दे देगा और ये तमाम सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। देखिए तमाम वो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इससे बड़ा काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। आपने ये तमाम, अच्छा एकदम भी आपने ये तमाम चीज़ें ऐड नहीं कर देनी। वीकली GMB है ही एक्टिव, कि आपने एक्टिव रखना है GMB को, तो आपने कोई भी चीज़ ऐसे एकदम नहीं, मैंने इमेजेस बताई, आपने हर वीक 5-5, 10-10 ऐड करनी है। साइटेशन बनानी है 5-5, 10-10 थोड़ी थोड़ी करके बनाएं। आपने सर्विसेज ऐड करनी है 10-10 हर वीक करते रहें। इस तरीके से आपने एक्टिव रखना है। पोस्टिंग करनी है वीक में 2 से 3, इस तरीके से आप करते रहें। आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहनी चाहिए। ये तमाम आपने सर्विसेज ऐड कर दी। इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी आई थिंक 350 कैरेक्टर्स की होती है, उसमें भी आपने सर्विसेज और वो एरियाज़ आपने मेंशन करने हैं और वो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। यहाँ पर अब और तरीका आ जाता है कि आप सर्विसेज आपने ChatGPT से पूछ ली, अब आपने एक सर्विसेज आपने यूज़ करनी है, आपने कंपेटिटर्स को आपने देखना है कि वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं और आपने वो भी लाजमी ऐड करनी है। हमेशा आप जब भी कंपेटिटर्स को एनालाइज़ करते हैं ना, आपने टॉप कंपेटिटर्स को एनालाइज़ करना है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लम्बर इन वैंकूवर और हम देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। मोर बिजनेसेस में हमने जाना है और यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स ने कौन सी सर्विसेज ऐड की हुई हैं और वो सर्विसेज हम भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, सर्विस एरियाज़ की मैंने बात की थी, तो वो भी आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हो। एरियाज़ सर्च पर आप क्लिक करोगे तो ये सर्विस एरियाज़ देखकर आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं, अगर हम यहाँ पर उनकी सर्विसेज देख सकें। यहाँ पर हमारे सामने सर्विसेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, पहले आता था ये ऑप्शन। अब आई थिंक ये ऑप्शन सिर्फ मोबाइल पर आता है। मोबाइल पे देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी सर्विसेज ऐड की हैं। आपके लिए तमाम सर्विसेज इनफ है, आपने ये तमाम सर्विसेज ऐड कर लेनी है और इसके अलावा आपने थोड़ी खुद से रिसर्च कर लेनी है, क्लाइंट से पूछ लेना है, अपनी वेबसाइट से देख लेना है, कंपेटिटर्स की वेबसाइट से देख लेना है और आपने वो तमाम ऐड कर देनी है। मज़ीद डिटेल्ड में अगर आप, वैसे तो आपके लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद डिटेल्ड में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू ऐड Q&As का आपको आई थिंक पता होगा। आपकी ये जो GMB प्रोफाइल होती है, मैंने Q&As का आपको बताया था। ये जो प्रोफाइल है ये नॉलेज पैनल है, यहाँ पे Q&As होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने बताया था कि यहाँ पर यूज़र कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और यहाँ पर वो इनका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सी ऑल क्वेश्चंस पर, तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ और उसका हमने आंसर किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है Q&A का, यहाँ पर जाकर हम क्वेश्चन एंड आंसर ऐड कर सकते हैं।
आस्क का क्वेश्चन पर क्लिक करके हम खुद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ यूज़र्स के लिए नहीं, हम खुद भी इसमें वो मेन जो हमें लगता है कि क्वेश्चंस हैं जो यूज़र पूछ सकता है, उसके माइंड में आ सकते हैं, वो हम खुद अपनी सेम जीमेल से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सेम जीमेल से आंसर भी कर सकते हैं। और हम तमाम वो मेन जो हमें क्वेश्चंस लगते हैं 5 से 10, तो वो हम तमाम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी आप ChatGPT से लिखवा सकते हो। बस इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, लेंथ की लिमिट है, और आपने जो उसका आंसर लिखना है उसमें भी आपने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। इसमें आप ट्राई करें कि अपने कीवर्ड यूज़ करें और वो क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि यूज़र्स पूछ सकते हैं। इसमें आपने काफ़ी दफ़ा आप जाते हैं गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल पर FAQs आपको शो होता है, तो वो FAQs जो होते हैं ना, आप उन्हीं को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर FAQs शो नहीं हो रहे, आपने डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करने हैं, तो गूगल पर पीपल आल्सो आस्क वाले ऑप्शन आता है, तो वो वाले भी अगर आपको रेलिवेंट लगते हैं आप कर सकते हो। आपकी वेबसाइट पे FAQs हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसमें आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि अपनी डिफरेंट जीमेल से आप लोग क्वेश्चन पूछ लो और उससे आप यहाँ पर आंसर कर दो। अब हम लोग आपको पता चल गया कि पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, सर्विसेज कैसे ऐड करते हैं, उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं NAP कंसिस्टेंसी की। NAP कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। NAP का मतलब है नेम, NAP नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यानी ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी पूरे इंटरनेट पर कंसिस्टेंट यानी सेम होनी चाहिए। ये आपकी GMB पर जो है एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सेम आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, वेबसाइट के फुटर में। इसके अलावा आपकी ये लोकल जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोकल साइटेशन बनाते हो वहाँ पर तो आपकी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें डिफरेंट होंगी तो इसमें हमारी रैंकिंग्स थोड़ी सी मुतासिर होती हैं। तो ख़ास तौर पर आपकी जो मेन साइट्स हैं, जो मेन साइटेशंस हैं, उन पर जैसे येल्प हो गया, बिंग, एप्पल मैथ, इन पर तो आपकी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर भी आपकी NAP सेम होनी चाहिए। इससे NAP सेम होने से ऐसा होता है कि आप जब गूगल पर आप अपना नाम सर्च करते हैं ब्रांड नेम या एड्रेस से, तो वो तमाम आपकी जितनी भी साइटेशंस होती हैं, जितने जहाँ आपका NAP मेंशन है, वो तमाम शो हो रहे होते हैं और कंसिस्टेंट होती है। इससे अगर एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर गूगल को साइड पर रख दें तब भी एक ट्रस्ट वाला फैक्टर बढ़ता है। तो अगर आपका हर जगह नेम वगैरह ये तमाम चीज़ें सेम है तो ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है यहाँ से। तो NAP आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। NAP कंसिस्टेंट होगी तो इससे आपकी रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होंगी। आपने ऑडिट करना है, जब भी आपके पास क्लाइंट आता है आपने देखना है कि उसकी जो साइटेशंस हैं, साइटेशंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने फ़ोन नंबर कॉपी किया और गूगल पर सर्च कर लिया तो इनकी जो साइटेशंस होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। आप एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं, नेम भी, तो ये इनकी साइटेशंस है। मानता एक साइट है, यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपने देखना है कि हर जगह उनकी NAP कंसिस्टेंट है, सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपने उनको करेक्ट करना है। और वेबसाइट पर भी आपने देखना है अगर ये सही नहीं है तो आपने इनको करेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपने तमाम ऑप्टिमाइजेशन कर ली, अब आपने ये भी तो ट्रैक करना है कि उसको क्या परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो भी रही है या परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, आप सही कीवर्ड्स को टारगेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें आपने जाना है परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर। परफॉर्मेंस पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉल्स का, चैट का, बुकिंग का, डायरेक्शंस का, वेबसाइट क्लिक्स का। तो यहाँ से आपने ओवरव्यू अपना देखना है ओवरऑल। ये लास्ट मंथ है जून। अच्छा, समटाइम्स ना काफ़ी चीज़ लोग टेक्निकल नहीं, उन्हें नहीं पता चलता। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एकदम से ना आपका वो ग्राफ है ना डाउन चला गया, या ऐसा नहीं होता। अब जुलाई है तो ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हाफ हुआ है, तो अभी ग्राफ ने ऊपर जाना है। तो हम लास्ट मंथ तक का देख लेते हैं। अब हम जून तक का देखेंगे तो इसमें आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। पहले कितना ओवरव्यू था, अब क्या है। ओवरव्यू होता है इन तमाम चीज़ों का, कॉल्स का, चैट, बुकिंग्स, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक्स, इनका जो सम होता है वो यहाँ पर ओवरव्यू में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कॉल्स देख सकते हैं कि कॉल्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं या कम हैं, कितनी आ रही हैं। आप चैट देख सकते हैं कि आप बुकिंग्स कितनी हुई हैं। ज़्यादातर लोग बुकिंग्स और चैट को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आप डायरेक्शंस देख सकते हैं, डायरेक्शंस मतलब आपके जो ऑफिस है कितने लोगों ने उसका विज़िट किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट क्लिक, कितने लोग आपकी GMB के थ्रू आपकी वेबसाइट पर गए हैं। यहाँ पे आप ये लास्ट के 6 मंथ्स का दिखा रहा होता है। आप यहाँ से
4 मंथ्स का देख सकते हैं, 5 मंथ्स का भी देख सकते हैं, अप्रैल से मई तक का देख सकते हैं, मार्च से जून तक का, जब जिसका आप देखना चाहें। और आप एक स्पेसिफिक मंथ का भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पे जून पे डबल टैप करना है, अप्लाई कर देना है। सिर्फ अभी आप देखेंगे उसी मंथ का, तो आपको ये उस एक दिन का भी बताएगा। 11 डेट को कितना ओवरव्यू था, 12 को कितना था, तो एक चीज़ का भी बताएगा यहाँ पर आपको ओवरव्यू। इस तरीके से देख सकते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी डेटा शो होता है। यहाँ पे आपको शो होता है कि आपकी बिज़नेस प्रोफाइल कौन सी सर्चेज़ में आ रही है और आपकी बिज़नेस प्रोफाइल कितनी सर्चेज़ में आई है। ये 499 सर्चेज़ में आई है और किन सर्चेज़ में आ रही है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि वो रेलिवेंट सर्चेज़ में आ रही है। अगर रेलिवेंट में आ रही है तो इसका मतलब हम सही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और हमने हमारी स्ट्रैटेजी सही है। परफॉर्मेंस का ग्राफ भी हमारा ऊपर जा रहा है, कीवर्ड्स भी रेलिवेंट है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ठीक है। बट अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही और इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं तो फिर हमें ऑब्वियसली अपनी कीवर्ड रिसर्च को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद आपने इन चीज़ों को देखते रहना है। यहाँ पे हमारी बिज़नेस प्रोफाइल को कितने लोगों ने देखा, व्यू किया, यहाँ पे कितनी सर्चेज़ में आई, यहाँ पे कितने लोगों ने व्यू किया और यहाँ पे कितने लोगों ने इंगेज किया, इंटरेक्ट किया। सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपका मोबाइल पे कितने यूज़र, कितने % यूज़र्स देख रहे हैं, आपको डेस्कटॉप पे कितने % यूज़र्स देख रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर आपके मोबाइल पर ज़्यादा सर्चेज़ होंगी। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि गूगल सर्च पर ज़्यादा सर्चेज़ आई हैं गूगल मैप्स पर। तो गूगल मैप्स पर ज़्यादातर कम ही होती हैं, गूगल सर्च पर ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ भी गूगल सर्च के लिए करना है। जैसा कि मैंने सर्विसेज आपको ऐड करने का बताया, तो वो भी आपने उस लिहाज से ऐड करनी है जो गूगल सर्च को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आपको शायद मेरी ये वाली बात अभी जो मैंने बताई आपको समझ ना आई हो, तो मैंने आपको बताया कि आपने उस सर्विसेज वाली वीडियो देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दोबारा रिपीट करूं और आपका टाइम भी वेस्ट हो, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। सो ये हमारा कुछ डेटा है, आप यहाँ से वो डेटा देख सकते हैं और यहाँ से आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मैंने आपको ग्रिड मैप रिपोर्ट्स यानी हीट मैप का बताया था, उसके लिए आप काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे GMB ऑप्टिमाइजेशन को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, वो तमाम पार्ट्स कवर हो चुके हैं। अभी आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप एक GMB प्रोफाइल का एक्सेस ले सकें और आप उसको अच्छे से उसकी कीवर्ड रिसर्च कर सकें, उसकी स्ट्रैटेजी बना सकें, उसका ऑडिट कर सकें और उस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप उसे रैंक कर सकें। आप इस काबिल हो चुके हैं, बट आपको ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। आपने प्रैक्टिकल करना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं।